पौड़ी गढ़वाल के कोट ब्लॉक स्थित एराड़ी गांव में 144 नाली भूमि की खरीद फरोख्त का मामला अब पूरे उत्तराखंड में चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर प्लॉटिंग से जुड़े वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। आरोप है कि जिस भूमि को दस्तावेजों में कृषि उपयोग के लिए खरीदा गया, वहां हाउसिंग प्रोजेक्ट, फ्लैट और क्लब विकसित करने की तैयारी चल रही थी। जानकारी के अनुसार जुलाई माह में गांव के 12 ग्रामीणों ने अपनी 112 नाली भूमि नई दिल्ली की कंपनी दून हैचरीज लिमिटेड को बेच दी, जबकि कुल 144 नाली भूमि का सौदा प्रस्तावित बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन की खरीद कृषि उद्देश्य बताकर की गई, लेकिन मौके पर प्लॉटिंग और निर्माण की गतिविधियों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि जमीन की खरीद यमकेश्वर ब्लॉक के कोठार दिवाली निवासी एक व्यक्ति के माध्यम से हुई, जिसे संबंधित कंपनी का निदेशक भी बताया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में प्रशासन ने अभी किसी भी प्रकार की अनियमितता की पुष्टि नहीं की है और जांच जारी है। मामले ने तूल पकड़ा तो पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने एडीएम की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया। जांच पूरी होने तक संबंधित भूमि पर सभी निर्माण कार्यों पर तत्काल रोक लगा दी गई है। समिति भूमि उपयोग, रेरा की अनुमति, हाउसिंग सोसाइटी के प्रचार और अन्य कानूनी पहलुओं की जांच करेगी। वहीं खनन विभाग को भी मौके पर पहुंचकर पहुंच मार्ग और संभावित अवैध कटिंग की जांच के निर्देश दिए गए हैं। अब सवाल यह है कि यदि भूमि कृषि उपयोग के लिए खरीदी गई थी, तो प्लॉटिंग और निर्माण की तैयारी कैसे शुरू हुई? क्या भू कानून और भूमि उपयोग के नियमों का पालन किया गया या इनका उल्लंघन हुआ? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले ने उत्तराखंड में भू कानून, कृषि भूमि की खरीद और पहाड़ों में बढ़ते भूमि कारोबार को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। इसमें विभिन्न माध्यमों से संज्ञान में आया था, ऑल्दो कोई फॉर्मल कंप्लेंट तो नहीं आई थी, बट संज्ञान में आया था कि 112 नाली यहाँ पे पता किया तो ये एसडीएम ने ऐसा प्रारंभिक रूप से बताया कि 112 नाली क्रय की गई है यहाँ लोकल लोगों से गांव में, और उसके बाद उस पर कुछ सड़क काटने जैसा कुछ कार्य हुआ है, बाकी अभी अन्य कार्य नहीं हुआ है। तो उस पर एक हम लोगों ने एडीएम साहब की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय जाँच समिति बना दी है, जिसमें एसडीएम भी हैं, हमारे सब रजिस्ट्रार भी हैं और एई जो हमारे डीडीए के एई हैं उनको भी सम्मिलित किया गया है। तो वो किस प्रयोजन के लिए खरीदा गया था, क्या उसमें रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हुए हैं या वायलेशंस क्या क्या हुए हैं, इसके संबंध में वो जांच करेगी और जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक किसी भी प्रकार के निर्माण कार्यों पर रोक लगाएगी। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में जिला प्रशासन ने सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत कीर्तिनगर तहसील के चौरास क्षेत्र में कानून गो चौकी के लिए प्रस्तावित सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया। प्रशासन के अनुसार संबंधित व्यक्ति को पहले नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर निर्माण रोकने और वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन तय समय में न तो निर्माण को रोका गया और न ही कोई दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। इसके बाद उप जिलाधिकारी पंकज भट्ट के नेतृत्व में तहसील प्रशासन, राजस्व विभाग, पुलिस और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब 2 घंटे तक अभियान चलाया और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बिल्कुल, हमारे पास सूचना मिली थी कि जो है चौरास क्षेत्र में किसी एक पटवारी चौकी, कानून को चौकी के लिए जो प्रस्तावित भूमि सरकारी भूमि थी, उस पर किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से जो है पुख्ता निर्माण और जो है आगे जो है मकान निर्माण का कार्य जो है प्रारंभ किया गया है उसके द्वारा। तो हमारे द्वारा जो है पटवारी हमारे हैं, कानून को हैं, तहसीलदार साहब, इनके द्वारा मौका निरीक्षण किया गया और रिपोर्ट दी गई। उसके बाद हमने 15 दिन का नोटिस इस व्यक्ति को दिया गया कि आप तुरंत इस निर्माण कार्य को रोकें और एक अगर वैध दस्तावेज अगर आपके पास कोई है ज़मीन के रिगार्डिंग तो आप उन्हें हमें सबमिट कीजिए। तो व्यक्ति द्वारा जो है कोई भी इस संबंध में ना उन्होंने कोई कागज़ दिखाए, इसके अलावा भी उन्होंने कार्य नहीं रोका। तो हमारे द्वारा जो है उसके बाद अग्रिम कार्रवाई के लिए जो है पीडब्ल्यूडी, पुलिस विभाग और जो हमारा स्थानीय प्रशासन है इसके द्वारा जो है कार्रवाई करते हुए उस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। इस तरह की कार्रवाई हमारी आगे भी जारी रहेगी, चाहे वो तहसील देवप्रयाग हो, चाहे वो तहसील कीर्तिनगर हो। जहाँ कहीं भी हमें अवैध इस तरह की जो सरकारी भूमि पर जो अतिक्रमण मिलता है तो हम आगे भी जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई इसमें जारी करते रहेंगे। बागेश्वर पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक महिला की छवि धूमिल करने और भ्रामक वीडियो व अमर्यादित टिप्पणियां अपलोड करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी जगदीश गोस्वामी उर्फ जग्गा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मानीखेत कोतवाली बागेश्वर का निवासी है और उसे पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर गरुड़ बैजनाथ क्षेत्र से पकड़ा। मेडिकल परीक्षण के बाद उसे जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार मामला 6 मई 2024 को सोशल मीडिया पर वायरल एक फोटो और वीडियो से जुड़ा है, जिसमें कपकोट विधायक और एक महिला का नाम कथित तौर पर गलत तरीके से जोड़कर प्रसारित किया गया था। पीड़ित महिला का आरोप है कि इस फर्जी सामग्री के कारण उनका और उनके परिवार का लगातार मानसिक उत्पीड़न हुआ। वहीं विधायक सुरेश गड़िया ने इसे अपने खिलाफ रचा गया राजनीतिक षड्यंत्र बताया था। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है। 30 जुलाई 2026 को एक जगदीश गोस्वामी, जग्गा गोस्वामी है, उसने
सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल किया जिसमें एक महिला की छवि को धूमिल करते हुए उनको अपमानित और बदनाम करने की नीयत से वो वीडियो वायरल किया था। इस संबंध में महिला की तहरीर पर कपकोट पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज किया था। इसी संबंध में माननीय न्यायालय से अभियुक्त के खिलाफ एनबीडब्ल्यू भी लिया गया। ये हमारे बैजनाथ थाना क्षेत्र से पकड़ा गया था। मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा था मोस्ट ऑफ द टाइम और बड़े शातिर तरीके से ये पुलिस को चकमा दे रहा था। फिर कल हमारे मुखबिर के द्वारा सूचना मिली, उसी में ही बैजनाथ थाना एरिया से इसको पकड़ लिया गया था। इसमें गहन पूछताछ की जा रही है और आगे भी विवेचना में पूरे तरीके से अच्छे से पूछताछ की जाएगी और इसके पीछे क्या है सभी बातों का पता लगाया जाएगा। मेरे संज्ञान में 3 तारीख को ये बात आई थी कि कभी 2024 में भी ऐसा कुछ हुआ था, तो उसमें भी दिखवाएंगे इस पर। और जैसे ही अभी उसमें अगर फ्रेश कोई तहरीर आती है तो डेफिनेटली उसमें दिखवाएंगे। अदरवाइज इसी जो तहरीर है इसमें भी विवेचना का पार्ट बनाते हुए अगर पहले भी ऐसा कुछ हुआ है तो उसको डेफिनेटली दिखवाएंगे। पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग और चौकोड़ी के हजारों लोगों की 3 दशक पुरानी मांग को बड़ी राहत मिली है। एडीएम पिथौरागढ़ न्यायालय ने सीलिंग एक्ट के तहत आदेश जारी करते हुए बेरीनाग और चौकोड़ी की चाय बागान के रूप में दर्ज भूमि को राज्य सरकार में निहित करने का फैसला सुनाया है। आदेश की जानकारी मिलते ही दोनों क्षेत्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। लंबे समय से करीब 25,000 लोग अपनी जमीन का मालिकाना हक मांग रहे थे और इस मुद्दे को लेकर कई बार आंदोलन भी किए गए। चाय बागान के रूप में दर्ज होने के कारण लोगों को भूमि का स्वामित्व नहीं मिल पा रहा था। अब न्यायालय के आदेश के बाद लोगों को उम्मीद जगी है कि सरकार जल्द उन्हें भूमि का मालिकाना हक प्रदान करेगी। बेरीनाग चौकोड़ी जमीन का मालिकाना हक की बहुत दशकों पुरानी मांग थी। आज माननीय न्यायालय से निर्णय हो गया कि इसमें सीलिंग एक्ट लग गया है। अब सरकार इस पर अग्रिम कार्रवाई करेगी और यहाँ की जनता का ये दशकों पुरानी मांग जो है, आज ये मालिकाना हक जो है जनता को मिलने जा रहा है। इसके लिए हमारी सरकार जो है इसमें तुरंत कार्रवाई करेगी। नाग और चौकड़ी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है क्योंकि बरसों पुराने जो मांग थी यहाँ की मालिकाना हक वाली वो अब पूरी होने वाली है। अपर जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय से जो है निर्णय जो है यहाँ के जो कब्जेदार हैं उनके फेवर में आई है और इस पर जो है हमारी सरकार जो है बहुत समय से जो है मालिकाना हक देने के लिए प्रयासरत है और ये कल निर्णय आने के बाद जरूर बहुत जल्दी जो है सरकार इस पर निर्णय लेगी। सर्वप्रथम बेरीनाग की जनता की ओर से हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। उनके जो दृढ़ इच्छा शक्ति के रूप ये निर्णय हुआ है और इसके साथ साथ ही इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल हम सबके नेता आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी का मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में ही ये सब संभव हो पाया। वो लंबे समय से, मुझे लगता है कि जब पहले कोई इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उसके बाद क्या कहते हैं इस प्रदेश के विपक्ष के नेता रहे, तब से लगातार आज तक इस बेरीनाग की भूमि के लिए लगातार संघर्षरत रहे और उसका ही परिणाम है कि आज ये सुखद समाचार हमें मिलने जा रहा है। ये समझता हूँ कि माननीय न्यायालय ने बेरीनाग चौकोड़ी की भूमि को राज्य के हित में निहित कर दी है। हम लोग बेरीनाग चौकोड़ी की भूमि के लिए लंबे अरसे से संघर्ष करते आ रहे थे, तो अब ऐसी आशा है सरकार जो बेरीनाग चौकोड़ी में लोग रह रहे हैं इनके हित के बारे में सोचे और उनको उनका मालिकाना हक देने की कार्रवाई शुरू करें। पहले मैं सरकार और माननीय न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ क्योंकि बरसों पुरानी इस क्षेत्रवासियों की मांग थी कि बेरीनाग और चौकोड़ी की जनता को मालिकाना हक मिले। इसका पहला स्टेप सरकार के द्वारा लिया गया है। इसके लिए सभी का बहुत बहुत सरकार का और माननीय न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि बेरीनाग और चौकोड़ी विशेष तौर पर एक विश्व पर्यटन में मुख्य स्थान है और उत्तराखंड का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। यहाँ की जनता की मांग भी थी कि यहाँ मालिकाना हक मिले क्योंकि यहाँ की जनता ने मालदारों से ये ज़मीन बॉन्ड पे खरीदी हुई है, इसलिए उनके साथ न्याय होना भी उचित है। और आगामी भविष्य में सरकार से निवेदन भी करते हैं और आग्रह भी करते हैं और उम्मीद भी है हमें कि सरकार क्षेत्रीय जनता को आधार मानते हुए, उनकी जो वास्तविक परिस्थिति को आधार मानते हुए इस पे आगे निर्णय लेगी। चौकोड़ी के लोगों की भूमि का स्वामित्व, भूमि के अधिकार की बहुत ही वर्षों की लंबित मांग थी और मुझे याद है हमारे पिताजी लोगों के समय भी एक संयुक्त संघर्ष समिति बनी थी जिसने ये इस मांग को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी तक भी पहुंचाया था, परंतु अभी तक ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। यदि जो सुनाई दे रहा है कि भाई जो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि
इसकी समाधान की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है और अब भूमि जो है सरकार में निहित हो जाएगी। अगर ऐसा होता है और इससे लोगों को, जो भी कब्जेदार लोग हैं, उनको अगर भूमि का मालिकाना अधिकार मिलता है तो ये एक बहुत ही स्वागत योग्य एवं ऐतिहासिक फैसला होगा। परंतु हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि वो जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूरी करें और जल्दी से जल्दी यहाँ के बेगनाग एवं चौकोड़ी के लोगों को उनकी ज़मीन का मालिकाना हक वास्तव में मिल जाए और खतौनी में उनका नाम दर्ज हो जाए, तो हम उस दिन का इंतजार करेंगे। बागेश्वर जिले की कांडा तहसील के ग्राम बांज झिरोटी में जंगल में मवेशी चराने गई एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, जबकि पूरे गांव में शोक का माहौल है। ग्रामीणों और प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि घटनास्थल के आसपास तेंदुआ देखा गया था, जिसके चलते तेंदुए के हमले की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल मौत के कारणों की पुष्टि नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि महिला की मौत किसी जंगली जानवरों के हमले से हुई है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। वहीं ग्रामीणों ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और वन्य जीवों की निगरानी की मांग की है। हम लोग अभी प्रारंभिक जो जांच करवा रहे हैं, कल भी लोगों का बयान लिया जो वहाँ पे थे और जो सूचना आई थी उस हिसाब से हमने जांच करा वहाँ पे। तो अभी विभागीय जांच एक्चुअली चल ही रहा है अभी, और प्रथम दृष्टया जो अभी लग रहा है वो ऐसा लग रहा है कि गुलदार ने उनको टच नहीं किया है। जो भी गवाहों के बयान भी आए हुए हैं, तो ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि गुलदार के डर से वो गिर गई। तो अभी हम लोग कुछ भी बोलना सही नहीं रहेगा जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता है, क्योंकि उसका हम लोग के पास टेक्निकल कैपेबिलिटी नहीं है कि शरीर में क्या चोट है और क्या है नहीं है और किस कारण से है। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आता है। तो नहीं, अभी तक तो कोई भी पग मार्क या वैसा कुछ नहीं आया हुआ है। सिर्फ वहाँ पे जो दो लोग थे, उनके पति और एक और, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि उन्होंने गुलदार को भागते हुए देखा था। तो इसकी हम लोग अभी वहाँ पे कैमरा ट्रैप लगा के और वहाँ पे ड्रोन से के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से भी आइडेंटिफाई हो। यूजुअली हम लोग ये आशा कर रहे हैं कि अगर वहाँ पे सचमुच वैसा है तो कैमरा ट्रैप में और बाकी जगह कैप्चर हो जाएगा। तो कुछ भी अभी जब तक जांच पूरा ना आए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आए तो कुछ भी कॉन्क्रीट वे में नहीं बोला जा सकता और वो उचित नहीं होगा। तो मैं यही अपील करूंगा कि थोड़ा संयम बनाए रखें और जैसे ही आता है तो फिर आगे आपको सूचित किया जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।